अगस्त 2022 में भारत की अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही उत्तर होगा इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर होगा चीन। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई से अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यानी निम्नलिखित ये है, ये इसका सही उत्तर होगा सी, संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा UAE। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकरण केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हल जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये प्रश्न है, कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये है मांजुली द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हंगेरियन फोरिट, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के सबसे पहले राज्य का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, भाषाई राज्य पर बना है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, ये है न्यूनतम आयु 25 वर्ष। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका उत्तर हो जाएगा बी। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये लिखे हैं स्वामी विवेकानंद। संगमरमर
पर पी.ए. ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस के समय में बहुत प्रचलित था? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का उपयोग सबसे पहले ताम्र युग में किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी। जब ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किस का शासन था? तो उस समय शासन था मुगल सम्राट का। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न ये है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान था निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका सही उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति उल्लेखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा अमेरिकी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली यानी कि एक नारा था दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण होता है उच्च आर्द्रता से उच्च तापमान जुड़ा होता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। ये सब लोग जानते होंगे 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी भी था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी था, सिंचाई, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक निगम। भारतीय संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। यहाँ पर देखा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। किसके पास मौलिक अधिकार का लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अधीन है? ये गृह मंत्रालय का अधीन होता है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? कि वो है संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है उसके तापमान को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया करता है फेफड़ा को। निमोनिया किसको करता है? तो करता है फेफड़ा को। इस प्रकार जीएस के सभी प्रश्न खत्म होते हैं और देखिए आप कितना सही किए हैं।